हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप सब तो थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज मैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में आप सबसे बात करने वाली हूँ। मुझे कितना टाइम लगा मुझे प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, मैंने कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस किया। क्योंकि गाइस, माँ बनना इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। कोई महिला अगर माँ नहीं बन पाती तो उसको दुनिया वाले लोग कैसे ट्रीट करते हैं, उसके फैमिली वाले कैसे ट्रीट करते हैं, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। क्योंकि मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ है, अभी तक हो रहा है। लेकिन तब मैंने काफ़ी चेंजेस लाया है अपने लाइफ में। पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, बहुत डिप्रेशन में आ जाती थी, रोती थी, घंटों घंटों बैठ कर रोती थी। बट अभी मैं किसी की बातों पे ध्यान नहीं देती, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया है कि टेंशन लूँगी तो मेरी ही लाइफ डेंजरस में आ जाएगी। इसीलिए मैं अब किसी की बातों को टेंशन में बिल्कुल भी नहीं लेती, ना ही उनकी बातें सुनती हूँ। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये लोग हैं, ये तो बोलेंगे ही, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें घटी है, मैं वही चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्योंकि जो गलती मैंने किया है, मैं नहीं चाहती कि कोई लेडीज़ इस गलती को दोहराए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा शादी हुआ था, मेरी लव मैरिज है। मैंने अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाके मेरे हस्बैंड से मैंने शादी किया था। सो मेरी शादी हुई थी 8 फरवरी 2019 में। उस टाइम हम लोग मतलब एक ही साथ एक कंपनी में जॉब करते थे, तो एक दूसरे को ऐसे ही जानने लगे थे। तो उस टाइम में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग शादी कर लेंगे। वैसे इनके फैमिली को पता था, इनकी फैमिली भी मुझे देख चुकी थी पहले से, वो लोग जानते थे मुझे। फिर हम लोग का 8 फरवरी 2019 में शादी हुआ। उसके बाद जिस मंथ मेरा शादी हुआ 8 फरवरी को, उसके बाद मार्च में ही मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गया। फरवरी में मेरा शादी हुआ 8 फरवरी को, मार्च में मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गया था। एकदम जल्दी मुझे कंसीव हो गया था। फिर इसके बाद में 3 महीने बाद जब मैं गांव गई थी, उसी टाइम मेरा मिसकैरेज हो गया गांव में। उस वक्त तो मतलब मैं क्या करूं, ऐसा कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था मुझे। मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें मुझे फेस करना पड़ा फैमिली का। मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्ट करते हैं मुझे, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, उस टाइम मेरा मिसकैरेज हो गया और उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया कंसीव करने के। लाखों रुपए मैंने इलाज में खर्च कर दिया। मेरे रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थे, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन जब मेरा मिसकैरेज हुआ था, उस टाइम से मेरा पीरियड इरेगुलर हो गया था। 35 डे 40 डे ऐसे में आता था, कोई मतलब टाइम नहीं था उसका। वही मेरा एक मतलब प्रॉब्लम हुआ था मुझे। मेरा वेट बिल्कुल भी ना बढ़ा नहीं था, ना एकदम अंडर वेट भी नहीं थी, ना ओवर वेट भी नहीं थी, एकदम परफेक्ट था। उस टाइम से मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे कंसीव नहीं हो रहा है। मेरे से जो पीछे मेरी सिस्टर का शादी हुआ था, मतलब मेरे देवर का शादी हुआ, उसका बेबी हो गया। अभी उसका बेटा है 3 साल का। उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा ट्राई की, मुझे कहीं कंसीव नहीं हो रहा था। फैमिली वाले लोग भी मुझे काफ़ी मतलब बोलते थे कि अभी इतना टाइम हो गया है इनके शादी को, इनको बेबी नहीं हो रहा है, मतलब काफ़ी कुछ बोलते थे। वो सारी चीज़ें सुनकर ना मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख लगता था, बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हो जाती थी। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। और हम लोग 6 जेठानी है मेरी, 6 मतलब 6 भाई हैं लोग, और मैं 4th नंबर की हूँ। मेरे से 2 देवर है छोटे छोटे, और उनके बच्चे हो गए हैं 3-3 4-4 साल के। अभी तक हमारा बच्चा नहीं हुआ था। तो बहुत लोग हमको बोलते थे, मुझे तो आते जाते सभी लोग पूछते थे कि तुम कब गुड न्यूज़ सुना रही हो। मुझे बहुत ही तकलीफ़ होता था वो सारी चीज़ें सुनकर कि मुझे क्यों कंसीव नहीं हो रहा। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने उसी टाइम हिना मैम का चैनल देखा था, उसके टिप्स को मैंने फॉलो किया था। सो 3 महीने में उनका टिप्स फॉलो की, और अगस्त 2020 में मुझे कंसीव हुआ था। मैंने 3 महीना कंटिन्यू उनके टिप्स को फॉलो किया, और अगस्त 2020 में मुझे कंसीव हुआ। 2021 17 मई को मुझे बेबी गर्ल हुआ था।
उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेट या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। मतलब पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, मैं समझ नहीं पाती। मेरी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, ना ही मेरी बेबी में कोई प्रॉब्लम था। जब मेरा डिलीवरी हो रहा था उस टाइम मेरी बेबी गंदा पानी पी ली थी पेट के अंदर। तो जब मैं गांव में थी उस टाइम स्वास्थ्य केंद्र में मेरा डिलीवरी हुआ था, मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और 2 दिन बाद मेरी बेबी का डेथ हो गया। उसके बाद तो मानो मेरा दुनिया ही पलट गया। ऐसा मुझे लगने लगा कि मतलब अब लाइफ ही मेरा ख़त्म हो गया, ऐसे मुझे लगने लगा था। मैं भी बता रही हूँ, मुझे इतना रोना आ रहा है कि मैं क्या से बोलूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। सब लोग आकर मुझे बोलने लगे कि कोई बात नहीं, फिर से तुमको हो जाएगा, फिर से तुमको बेबी हो जाएगा, तुम इतना ज़्यादा परेशान मत होना। लोग मुझे इस तरीके से बोलते थे ना, मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ होता था, क्योंकि उनका ऐसा मतलब बोलना होता था कि तुम उसको भूल जाओ क्योंकि तुमको दोबारा हो जाएगा। एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने पेट में संभाल के रखती है। जब वो पैदा होती, इतने तकलीफ से जब वो पैदा होती है, उसके बाद जब वो हमारे हाथ में नहीं आती, उसको परमेश्वर के पास चली जाती है, फिर लोग आके हमसे ये कहते हैं कि तुमको दोबारा हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है उस टाइम। तो मतलब एक हिसाब से आप लोग समझोगे ना तो मैं पागल ही हो गई थी। मुझे कोई सुध बुध नहीं था, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता था। ऊपर से लोगों का फ़ोन कर कर के मुझे आके मिलते थे और ये बोलते थे कि तुम रोना नहीं, तुम चिंता मत करो, तुमको दोबारा हो जाएगा। मैं सिर्फ इसीलिए अपने बच्चे को भूल जाऊँ क्योंकि मुझे दोबारा हो जाएगा, ऐसे लोग बोलते थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था, मतलब अंदर से मैं टूट गई थी पूरा। अभी उसके बाद से मैं 6 महीने तक, वो परमेश्वर जानता है कि मैं 6 महीने तक अपने आप को कैसे संभाली हूँ, क्योंकि मुझे ना खाने पीने का शुद्ध था और ना ही मैं किसी से ज़्यादा बात करती थी, मिलती थी, कुछ नहीं, मैं सब कुछ बंद कर दी थी। मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा डर गए थे कि ये किसको क्या हो गया है। सब लोग मेरी जेठानी हैं, मैं अपनी जेठानी के साथ रहती थी, लेकिन अभी हम लोग ने घर को छोड़कर मैं यहाँ आ गई, क्योंकि वो सब लोग मुझे ताना देते हैं क्योंकि मेरी बेबी नहीं है, क्योंकि मैं माँ नहीं हूँ, मेरे पास बच्चा नहीं है। इसीलिए वो सब लोग ऐसे मतलब ट्रीट करते हैं मेरे साथ कि मतलब मैं कोई छूत हूँ, और मुझसे एकदम अजीब से व्यवहार करते हैं। मेरी बड़ी जेठानी जिसके साथ मैं थी, उन्हें तो ये तक बोल दिया कि तुमने तुम्हारे बच्चे को मारा है। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा लगा था उस टाइम कि मैं कुछ कर लूँ अपने साथ। सॉरी फ्रेंड्स, मैं इससे आगे कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि आगे क्या हुआ, क्योंकि मैं नहीं बोल पा रही हूँ। थैंक यू।